नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल जीएलसीसी न्यूज़ पर। आज इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे उपस्थित हूँ और यहाँ किसान मोबाइल के माध्यम से मोबाइल में वो प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने आज देश के नाम संबोधन में कौन कौन सी वो बातें की। क्या देख रहे हैं जी? भैया ये फैसला जो ले रहे हैं, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, इसे सुन रहे हैं। ये मोदी कई तो है, देखो अब क्या होता है। कहे तो कई बात ली, पहले भी कई बार कह ली, कुछ वो तो हो जाना। अब एक बार ये लिखित में हो जा, संसद से हो जा, तो फिर कुछ बात बने। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 29 तारीख को संसद से ये जो बिल है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम भी तो इसी बाट में बैठे हैं यहाँ जी। कर देंगे तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे। तो आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी आग्रह किया है आप सभी लोगों से, किसानों से, कि ये जो आप लोग करीब 1 साल से यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आज गुरु पर्व है, गुरु नानक जयंती है, आप सभी अपने अपने घर को चले जाएं, अब कानून वापस होने को है। हो जाओगे तो चले जाऊँगे, जब इतने दिन हो गए और थोड़े बहुत दिन में हम पे क्या फ़र्क पड़ना है भैया। एक बार ये अब इनके पास में बचाव के कई रास्ते हैं कि वो नहीं मानने, वे नहीं मानने, ये नहीं मानने। अब इन्होंने कही है ना, तो इसे अब जब इतने दिन हो गए और 10-5 दिन में हम पे क्या फ़र्क पड़ना, क्या नहीं। तो क्या ये माना जाए कि आप सभी किसान, ठीक है, जिसे कुछ दिन पहले किसान नहीं भी कहा जा रहा था, लेकिन आज मोदी जी ने भी कह दिया कि हमारे किसान, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने अपने घरों को चले जाएं। तो 29 तारीख को जैसे ही ये कानून वापस हो जाएंगे संसद से, तो ये जो टेंट हैं, ये जो जितने भी व्यवस्था बनाई गई है, ये सारे यहाँ से अपने अपने घरों को लौट जाएंगे और ये सारा ख़त्म हो जाएगा और पहले जैसा ये सड़क हो जाएगा। MSP पे कानून भी बना लेंगे फिर, और सारे काम हो जाएंगे। अगर ये लगा रहे हैं तो कर ही देंगे ये। उम्मीद है। अब तक तो इन्होंने पता ही नहीं था कि किसान बैठे भी हैं। आज कम से कम ये तो एहसास हुआ कि यहाँ बैठे हैं। यो इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है कि इन्होंने देखी कि यहाँ किसान बैठे। अब तक तो आतंकवादी और वे बताए करे है ना। आप धन्यवाद करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी का? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़े कारण तो ये है धन्यवाद का कि आज हम मवाली नहीं रहे, खालिस्तानी नहीं रहे, आतंकवादी नहीं रहे, सब कुछ थे। उन्होंने खैर किसान तो हम लोगों को मानना और हमारी बात को सच्चाई, वो बोलते थे कि काले, इसमें बताओ कि काला कानून क्या है। अब वो खुद मान गए हाँ ये काला कानून था, क्योंकि बिल वापसी का उन्होंने उद्घोष किया है। तो इसका मतलब ये है कि काला कानून था। किसानों की समझ में ये कानून आ गया था, ना था तो कोई यहाँ आना ही नहीं था। रोड पर क्यों पड़ते हम? खुशी हमें इस बात की है, हमें यहाँ 1 साल हो गया पड़े हुए, गर्मी भी झेली, सर्दी भी झेली, बरसात भी, फिर दोबारा सर्दियाँ आ गई। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने सारे मौसमों को झेला, गर्मी ही हो, सर्दी हो, बरसात हो, या फिर बात की जाए दीपावली भी आप लोगों ने यहीं मनाई, हर त्यौहार यहाँ मनाए। तो ये जो खुशी है, कानून वापसी की जो खुशी है, क्या वो घर वापसी में परिवर्तित होगी? हाँ, घर वापसी में हो जाएगी, लेकिन हमें थोड़ा सा देश बचाना भी है। देश बचाने के लिए इन्होंने सारे देश को बेच रहे हैं। महंगाई देखो चरम सीमा। कौन बचाएगा इस देश को? इस देश को बचाएगा कौन? हम लोग ही तो इस देश को बचाएंगे। इस देश का नागरिक ही तो बचाएगा इस देश को। अभी तो ये है बिल वापसी, हम यहाँ पे आए थे भाई ये बिल है, इनको वापसी करो, लेकिन उसके बाद यहाँ पता लगा ये तो बहन तो सब चीज़ें ही बेच रहे हैं, उठा उठा कर पूरा देश बेचने पे लग गए। उसको भी तो हमें बचाना है। तो अब किसान देश को भी बचाएगा। हाँ बिल्कुल, देश बचाने के लिए पड़े हैं यहाँ। अब तो देश बचाने के लिए पड़े हैं हम लोग, हम ऐसे थोड़े ही पड़े हैं यहाँ। हमारा ये भी तो, ये कानून बिल जो वापसी थे, ये भी तो देश ही बचाना था। इनसे किसानों पे क्या अंतर पड़ना था? थोड़ा अंतर पड़ता, लेकिन आम समाज पे इसका अंतर पड़ना था। अब ये देख लो, एक गोभी का फूल आधा किलो का 300 रुपये का है, मॉल में जाकर देख लो, मैं दिखाऊँ आपको। बताओ किसान से क्या आता है? किसान से 2 रुपये किलो आता है। प्याज देख लो आप, MP में जाकर, उधर देखो नासिक में जाके 2 रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो प्याज होती है। यहाँ पे प्याज का देख लो, आलू का देख लो। आलू का किसान परेशान है बेचारे को, मंडी तक जाने का किराया भी नहीं मिलता। ये आलू का देख लो आप, मंडी में जाकर कहीं पे भी रेट क्या रेट। तो ये तो देश बचाने के। सरसों का तेल देख लो। तो इनका कहना है कि आप महंगाई को देख लें,
ताऊ जी, बात यह है कि पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जलेबियाँ बांटी जा रही हैं, लोग मिठाई खा रहे हैं और लोगों में एक उत्साह है कि ये कृषि कानून प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि ये वापस हो जाएंगे। आप खुश हैं? कुछ है आप मोदी जी को धन्यवाद करना चाहेंगे? भाई, धन्यवाद तो भी है। जो ऐसा है, जब अंधे का भाई गोद का, लोग कहते हैं ना, अंधे का भाई गांव में आया, गांव में नहीं आया, अभी तो गांव में आया, गोद में नहीं आया। भाई, अंधे का भाई गोद का। हमारे हाथ में जब कुछ सब आ जाएगा, उसके जवान का कोई भरोसा नहीं है, वो कब बैकआउट कर जाए। ठीक है ना जी। हम ये समझेंगे जब हमारे साथ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, एमएसपी कंप्लीट गारंटीड हो जाएगी, इसके बाद समझेंगे कि हमारा कानून वापस हुआ है, पास हो जाए। जी, एक सवाल ये है कि अभी आप लोगों ने तैयारी की थी कि लखनऊ में महापंचायत बुलाया जाएगा, किसानों का महापंचायत होगा। दूसरी बात कि आप लोग संसद का घेराव करेंगे, संसद तक मार्च निकालेंगे, संसद का घेराव करना है। और तीसरी बात कि 1 साल होने के उपलक्ष्य में, यह आंदोलन का 1 साल पूर्ण होने को था, इसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आप सभी करने वाले थे। तो क्या ये माना जाए कि ये कानून वापसी का जो प्रधानमंत्री जी का ये ऐलान है, इसके बाद इन तीनों कार्यक्रमों पर अंकुश लग जाएगा, ये यहीं समाप्त हो जाएंगे, अब ये कार्यक्रम नहीं होगा? ऐसा है भाई साहब, ये चीज़ सारी अभी स्टार्टिंग है, अभी इसका कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट हमारे सामने होगा तभी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं भाई, देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री उन्होंने तो ये बोला था काला धन वापिस आ जाएगा। आदमी वही है, 6% बढ़ गया। बोलता था 2021 में क्या कह रहा है, वो आदमी तो वही है ना। प्रधानमंत्री हो गया तो हो गया, झूठे धोखे से प्रधानमंत्री हुआ है वो आदमी। मैं आपको बता दूं, धोखा, उसने झूठ बोल करके वोट लिया लोगों से, अब उसका क्लियर हो गया। मैं आपको बताऊं, जब तक ये कृषि कानून वापस होने के अलावा एमएसपी गारंटीड नहीं होगी, इसे कानून की वापसी नहीं समझा जाएगा साहब। बहुत एक चीज़ और, राकेश टिकैत जिससे हमारी बात हुई थी, तो एक संकेत मिला था कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो चुनाव अभी होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश चुनाव में एक चेहरे के रूप में उभर के राकेश टिकैत जी सामने आ रहे थे और कहीं ना कहीं मुद्दे को बनाने में वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे थे। तो क्या लगता है कि ये जो कृषि कानून वापस होने वाले हैं, ऐसा ऐलान हो चुका है, तो क्या अब वो ठंडे बस्ते में चले जाएंगे वो मुद्दे जो कृषि कानून वाले थे, और कहीं ना कहीं सरकार को, और खास करके जो भाजपा की सरकार है, उस पर एक दबाव जा रही थी कि नहीं, किसान एक विपक्ष के रूप में खड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो जो मामला है अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी? किसानों के मुद्दे कभी भी ठंडे बस्ते में नहीं जाएंगे, किसान के अधिकार हमेशा जागृत रहेंगे। नहीं तो किसानों की बात मान ली गई है ना? मैं आपको अभी क्या बताया, अभी तक बात किसानों की पूरी नहीं माननी गई, पूरी मान लेंगे जबकि ये संसद में पास हो जाएगी, ये कानून जो वापस लिए हैं, और हमें लिखे से मिल जाएगा। अभी तो बहुत बिल हैं। अभी तो एक बिल इन्होंने लाया कि गांव का, अब गांव में जो बिजली है उसका बिल नहीं दिया जा रहा अभी फिलहाल। अब इन्होंने बताया कि एक भैंस है, अगर भैंस ब्याह गई, उसने बच्चा दे दिया तो कॉमर्शियल कनेक्शन लगा दो। अभी तो वो बिल है, शेड बिल है, और तो काफ़ी बिल है, शेड बिल भी है। अभी बहुत मुद्दे हैं, अभी बहुत है अभी जी। अभी कैसे, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने को है, तो कहीं ना कहीं ये जो किसानों का मुद्दा एक चरम सीमा पर था, देखा जा रहा था कि भाई किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब जो ये कानून वापस होने वाले हैं, तो बहुत ही ये जो उत्तर प्रदेश का माहौल अब प्रभावित हो जाएगा? अब कहीं ना कहीं जो हम लोग अब चढ़ के बोल रहे थे, किसान लोग बोल रहे थे कि नहीं, हमारा कानून वापस लो तभी हम आपको वोट करेंगे, या फिर कई मुद्दे थे, तो क्या अब उसको हल्का देखा जा रहा है? नहीं, अभी तो हो ही कुछ नहीं है, अभी तो एक बार बोलना ही तो है खाली, अभी तो कोई डिसीजन तो नहीं है। अभी तो ये भी इनके पास भी बहुत बात है, मीटिंग होगी, इनकी पंचायत होगी, ये संसद में पास होगा, उसके बाद ही तो इसे मान लो लिखित में। और जब तक नहीं हो रहा, जब तक तो कोई फायदा ही नहीं है बोलने से। अभी तो बोल रहा है, अभी इसने ये दिखा दी कि यहाँ वाकई में किसान बैठे हैं, इन्हें हम बैठे दिख गए आज, अभी तक बैठे भी नहीं दिख रहे थे। यहाँ 700-800 आदमी मर चुके, कभी कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ये तो सोच रहे हैं कि बेकार पड़े, अब तक तो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी ये बताए जा रहे थे, अब इन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ वाकई में किसान है, किसान बैठे हैं यहाँ। और अगर बाई चांस हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी तो हमें इनसे क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। हम जो नाराज़ कर रखे, हमने ही तो इन्हें बनाया था, वोट कितनी बिल्कुल निर्विरोध हुए थे, एकदम सारी वोट इन्हीं मिली थी। और उसके बाद में जो इन्होंने जो किया वो सब देख रहे हैं, मीडिया शुरू से देखती आ रही है कैसे पड़े हैं। हमें इनसे कोई दुश्मनागी थोड़ी थी, हम तो इन्हें लेकर आए थे, ये होगा वो होगा, काला धन वापस होगा, कुछ भी नहीं हुआ, लेन में लगे रहे बैंकों में भी। एक बात मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप लोगों को उम्मीद थी
कि ये कृषि कानून वापस होंगे, जिस प्रकार से किसी को नहीं पता था, कि कल शाम तक किसी को मालूम नहीं था। कल हमारी बात हुई है राकेश टिकैत जी से, उन्हें भी ये बात मालूम नहीं था कि कृषि कानून इस तरीके से वापस लिए जाएंगे बिना कोई पहले से संकेत दिए बगैर। तो इस तरीके का जो वापसी है, खास करके प्रधानमंत्री जी अपने अंदाज में किए हैं, नोटबंदी जिस तरीके से किया था उसी तरीके से ये कानून भी वापस लिए गए हैं। तो क्या लगता है आप लोग में वो आश्चर्य का भावना दिखा, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी, कोई इसके बारे में किसी को पता नहीं था? उम्मीद नहीं भाई साहब, निश्चित था। उम्मीद नहीं थी, निश्चित था वापिस होंगे। कुछ तो होना था, 900 के करीब हमारे तरीका नहीं पता था, वापिस जरूर होना था वापिस होना कानून, था। इसलिए तो बैठे थे कि अगले 2024 तक बैठते, कानून वापस करवाना। ये मोदी जी का जो तरीका है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि बिना बताए, बिना कोई संकेत दिए बस आए, अचानक से बोल दिए कि भाई कानून वापस? तो उसका तरीका है, वो तो हम रेकमेंड भी नहीं करते एकदम। क्यों करे आदमी बिना ग्राउंड के? रात के 8 बजे करे कि 12:30 बजे से ये अलाउ होगा या लागू होगा? तरीका भी ठीक नहीं है ये आदमी। हाँ, ये जो कहने का तरीका है वो भी ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कृषि कानून तो पहले से ही वापस होना था। इन्होंने अपना 1 साल बर्बाद किया लोगों का देखो ना क्या क्या हालत हुई है 1 साल। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कृषि कानून जो हैं, तीनों कृषि कानून हैं, और उन्होंने ये बात बताया कि ये जो कानून बनाया गया था कहीं ना कहीं माफ़ीनामा तरीके से, माफ़ी मांगते हुए उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित किया है, पूरे संबोधन को बताया है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी कुछ लोगों में आक्रोश व्याप्त है देश की सरकार पर। हाँ, तो ये कहना चाहते हैं ना, माफ़ी मांगी ना, सर गलत महसूस किया ना कि गलत हुआ था। अब उसको देखा ना, जो गलती के कारण अपनी जान देकर चला गया। अभी तो उस पर भी माफी मांगे। किसान मरे हैं, वो वापस थोड़ी आ जाएंगे। 35 रुपये लीटर पेट्रोल। अभी तो बहुत कुछ है। नहीं, देखिए आप लोग 3 कानून के मुद्दे पर ये आंदोलन में आए थे, ठीक है, तीनों कानून अब वापस लिए जा रहे हैं। तो क्या मुद्दे पे मुद्दे आते रहेंगे? ये ऐसे ही आंदोलन चलते रहेगा? ये अन्नदाता है, ये इस देश का पेट भरता है। अब हम कैसे, हमारे दादाजी आज़ाद हिंद फौज में मारे गए थे, आज़ाद हिंद फौज का खून है हमारे अंदर दौड़ रहा है, हमने इस देश को आज़ाद कराया है, हमें इस देश के बारे में देखना है, इसको बेचने नहीं देंगे हम लोग। महंगाई भी हमें देखनी है, ये पब्लिक को भी देखना है, सब चीज़ों को देखना है। कोई ये थोड़ा ही हम अपने लिए थोड़े ही लड़ रहे हैं। एक सवाल और, आपको याद होगा कि अन्ना हजारे रामलीला मैदान में आंदोलन किए थे, तो वहाँ से एक पार्टी बनकर आई थी, आम आदमी पार्टी। तो क्या ये जो राकेश टिकैत जी का और भारतीय किसान यूनियन का जो ये आंदोलन था, ये भी कोई पार्टी का रूप लेगा? नहीं, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं है। उस समय अन्ना जी भी और अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कहा था, नहीं, लेकिन आज एक पार्टी है देश में और दिल्ली की सरकार भी वही चला रहे हैं। तो क्या माना जाए कि भारतीय किसान यूनियन या फिर राकेश टिकैत जी एक पार्टी लेकर आ रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी लेकर आ रहे हैं और देश में राजनीति अब शुरू होगा? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आप तो कितनी बार मीडिया को कितनी बार बोल लिया, हम लोग किसानों में से कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ना हम इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा नहीं किसान इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, किसान भी लड़ सकता है इलेक्शन, लेकिन पार्टी कोई नहीं बनेगी, ये दावा है हमारा। तो आप लोग राजनीति में नहीं आएंगे? नहीं, राजनीति में बिल्कुल नहीं आएंगे जी। राजनीति लोग ऐसे ही किसान के रूप में ही आप आंदोलन करते रहेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, देश बचाने के लिए आंदोलन करेंगे, करते रहेंगे। पिछले 35 साल से करते आ रहे हैं। हमारे दादाजी थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, हम 36 साल से करते आ रहे हैं। वोट क्लब पे धरना दिया हमने, मेरठ में धरना दिया है हमने 23 दिन। देखो जी, गलत के खिलाफ लड़ेंगे, जहाँ गलत होगा उसके खिलाफ। अब ये 3 मुद्दे वापस हो गए, अब क्या मुद्दा होगा? अब क्या MSP गारंटेड। अभी इस पे भी लिखित में दे देंगे, तो तब MSP के मुद्दे पे गारंटेड MSP का होगा, इसी का पार्ट है। MSP होगा, गारंटेड है। जब ये पास हो जाएंगे और हमें लिखा से मिल जाएगा तब मान लेंगे। तो उन्होंने बोल दिया भाई कि पार्लियामेंट के सेशन में इसे हम निकाल देंगे। बोलना तो 15 लाख का भी था, कहाँ है वो 15 लाख? बोला तो काला धन लाने के लिए भी था उन्होंने, काला धन बहुत कुछ बोला था साहब। आदमी का विश्वास जब टूटता है ना, तब तक आदमी लिखे। जब आप सभी को विश्वास नहीं है तो फिर ये ढोल नगाड़े, ये मिठाई जिलेबी क्यों? नहीं, एक पहल हुई है, एक पहल उन्होंने देश के सामने, इस खुशी में के देश के सामने उन्होंने बोला है ये आतंकवादी नहीं है, ये मवाली नहीं है, ये खालिस्तानी नहीं है, ये किसान है, अन्नदाता है। ये इस चीज़ की हमें खुशी हुई है, ये उन्होंने बोला है, हुई है, शुरुआत की है कि भाई उन्होंने प्रधानमंत्री ने किसानों की बात मान ली, स्वीकार कर ली, देश के सामने माननी है। बस वस्तु स्थिति को उन्होंने मान लिया है कि वास्तव में जो उन्होंने किया था वो गलत था, किसान सही थे। आज उन्होंने इस बात को माना है, लेकिन वो लिखित में आगे चाहिए।
उसके लिए ऑर्डिनेंस चाहिए कि भाई कैसे उन्होंने किया था, उसी हिसाब से जैसे बनाया था उन्होंने उसे उसी वापस करके उसी हिसाब से चाहिए वस्तु। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से आंदोलन जो कर रहे थे आप लोगों को सफलता मिली है, और ये हम भी उम्मीद करेंगे कि आप जितना जल्द हो सके अपने अपने गाँव में जाएं, अपने अपने घरों में जाएं और अपने खेतों में फिर से लौटें और फिर से दिन गुनी मेहनत करके फिर से वो फसल उपजाएं। और आप देख रहे थे GLCC न्यूज़ का ये विशेष कार्यक्रम गाजीपुर बॉर्डर से। कैमरामैन सलीम के साथ मैं पुरुषोत्तम कुमार, GLCC न्यूज़ के लिए।